रुको, इस वीडियो को छोड़ने से पहले तुम एक बात जान लो। आज जो ट्रेंड टॉपिक चल रही है, चाहे वो राजनीति के मुद्दे से लेकर हो या कहीं भी, वहां पे सिर्फ एक ही नाम चलता है, वो है सनातन धर्म का। वो है सनातन धर्म का। तो चलो, बिना ज्यादा कुछ बातचीत किए इस वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल है हिंदू लोगों से कि हिंदुओं, तुम अपने धर्म को जानते कितना हो? तुम धर्म के बारे में जानते कितना हो कि तुम अलग होकर, कुछ लोग अलग होकर हमारे धर्म के ऊपर बहस कर देते हैं? क्या जानते हो भाई? मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था, मैं उस वीडियो को दिखा नहीं सकता हूं। उसमें कुछ लोग हिंदू धर्म से अलग होकर माँ दुर्गा को गाली दे रहे थे। क्या ये सही है? क्या ये एकदम भी सही है? जो जिसे जगत जननी, जिसे जगत अम्बा कहा जाता है, उसे तुम गाली दे रहे हो, यानी तुम अपनी माँ को गाली दे रहे हो। अगर तुम्हारी माँ जननी है और तुम्हारा कोई एक भाई अलग हो जाता है तुमसे, तो क्या तेरा भाई कोई इतना हक हो जाता है कि वो तेरी माँ को गाली दे दे? अगर नहीं तो तुझे कैसे हो हक हो गया है बे, जो तुमने हमारी माँ दुर्गा को गाली दे दिया? तुम हमारे शिव जी का अपमान करते हो, तुम हमारे विष्णु का अपमान करते हो। तुमने बहुत अपमान किया। अरे भाई, हम सहते गए कि चलो तुम अपने हो। अरे, कोई एक परिवार से अगर एक भाई बिछड़ के चला जाता तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उस परिवार का हिस्सा नहीं होता। हिंदू समाज हर समय यही बात सोचता गया कि आज चलो कोई बात नहीं, हमसे ये अलग होकर गया है, एक न एक दिन उसे समझ में आएगा, वो अपने में वापस आ जाएगा। पर तुमने दुश्मनों के साथ हाथ मिला ली। बड़े शर्म की बात है यार। कैसे कर सकते हो तुम? कैसे तुम बट गए? तुम बटे, इसके पीछे तुम्हारी कोई गलती नहीं, वो सिर्फ हमारी गलती है। अबे भाई, क्योंकि हमारे माता पिता ने हमें अपने धर्म की महानता के बारे में नहीं बताया। वो सिर्फ तुम्हारे ही साथ नहीं हुआ है, हमारे साथ भी हुआ है। कुछ लोग हमारे धर्म से ये कहकर अलग हो जाते हैं कि हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हुआ है, हिंदुओं ने हमें मंदिर में घुसने नहीं दिया। अरे भाई, सिर्फ ये अत्याचार तुम्हारे साथ ही नहीं हुआ था, ये अत्याचार हर किसी जाति वर्णों के साथ हुआ था। क्या एक बनिया एक बार धनिया मिर्चाई बेच दे तो क्या वो जिंदगी भर उसी काम को करता रहेगा? क्या ये एक यादव जब एक बार दूध का व्यापार करने लगे तो जिंदगी भर क्या वो उसी का व्यापार करेगा? क्या एक कहार जाति के लोग एक बार पत्तल उठा दे, डोली उठा दे तो क्या जिंदगी भर उसी काम को करते रहेंगे? नहीं ना। पर क्या उन्होंने कभी इसके लिए अपनी माँ को गाली दिया? नहीं दिया। क्या उन्होंने कभी अपने परिवार से अलग होने की बात सोची? नहीं सोची। आप क्या इतने कमजोर थे जो अलग हो गए इतनी आसानी से? किसी दूसरे के बहकावे पे कोई असेंबली में आकर खड़ा होता है और बोलता है जय भीम, अल्लाह अकबर, बस आप इतने में अलग हो गए, इतने में भावुक हो गए। अरे, हमारा खून का रिश्ता था। आप हमसे बिछड़ के किसी दूसरे के बहकावे पे आप अलग हो गए। अबे, वो उनके नहीं हुए जिन्होंने आजादी के बाद उन्हें रहने का शरण दिया। वो उनके नहीं हुए जिनके राजा ने इस लिए हिंदुस्तान में विलय होने की नहीं सोच रही थी, क्योंकि उनकी ज्यादातर प्रजा मुसलमान थी। तो वो आपके क्या होंगे? एक दिन जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो आपको भी डसेंगे। आप इस बात को गांठ बांध लो। आप चाहे आज कितनी भी बहुत संख्या में आज उनके सपोर्ट पे चले जा रहे हो, धीरे धीरे इधर से अलग हो रहे हो, तो एक बात याद रखना, ये हिंदू समाज तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहेगा। तुम जब भी दिक्कत में होगे तुम हमें याद करना, हम तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। कुछ लोग खालिस्तान का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे भाई, याद करो गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने इस देश को अलग होने से रोकने के लिए, मुगलों के अत्याचार से बचने के लिए कितनी बलिदानियां दी थी। याद करो उन गुरु साहेब को, याद करो भाई, उन्होंने कितनी बलिदानियां दी हैं। और तुम एक झटके में इस देश को अलग करना चाहते हो। किसी आपको जो अलग करना चाहता था वो जानते हो कौन है? उसे क्या आप जानते हो जिसके बहकावे में आप आ जाते हो वो असल में कौन है? अरे उन्हें ऊपर से टेरर फंडिंग की जाती है। आपको क्या मिलता है? आप फ्री में अपनी जान दे देते हो, आप फ्री में अपने बच्चों का घर उजाड़ देते हो,
आपके एक गलत कदमों से आपके बच्चे पे कितना असर पड़ेगा आप ये जानते हो? अबे एक बिना माँ बाप का बच्चा कैसे पलता है, वो बात उन अनाथों से पूछो जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही अनाथालय में बिता दिया। बिना माँ बाप के लोग कैसे जीते हैं, वो उन भूखे बच्चों से पूछो क्या अहमियत होती है बिना माँ बाप की। और तुम किसी के बहकावे पे जाकर अपने इस मूल शरीर को गवा देते हो। आपको शायद अपने धर्म के बारे में नहीं पता, पर आपसे ज्यादा अब फॉरेनर को पता है। क्या आपको पता है जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर किनका नाम है? ये उनका नाम है जिन्होंने परमाणु बम का खोज किया था। ये उनका नाम है जिन्होंने पहली बार परमाणु बम को बनाया था। इन्होंने जब परमाणु बम को बनाया था तो उस समय ये पहली बार परमाणु बम का प्रशिक्षण करने गए थे, और इन्होंने जब उस परमाणु बम का प्रशिक्षण किया तब उनके मुंह से भगवत गीता का सिर्फ एक ही श्लोक निकला। वो क्या है पता है आपको? दिवि सूर्य सहस्त्रस्य भवेदुगादित्या यदि भासदृशिषा तयाद भासस्तस्य महात्मनः कालोस्मि लोकस्य प्रतिवृद्धो लोकांश महातुर्मी प्रवृत्तः। अर्थात आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने के साथ जो प्रकाश उत्पन्न होता है वह प्रकाश भी उसी परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित होता है। श्री भगवान कहते हैं मैं लोकों का नाश करने वाला प्रविध काल हूँ। मैं किसी भी क्षण इन लोगों का संहार करने में प्रवृत्त हूँ। मतलब मैं ये श्लोक मैं नहीं कह रहा हूँ, ये श्लोक जूलियस रॉबर्ट कह रहे हैं, अमेरिका के शोधकर्ता। ये मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी सबसे ज्यादा लोग हिंदू धर्म में कन्वर्ट फॉरेनर हो रहे हैं, उन्हें किसी तलवार के नोक पे धर्म को कन्वर्ट नहीं करवाया जा रहा है। वो उस धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, उसके बाद उस धर्म को अपना रहे हैं। तो हम क्यों नहीं पढ़ सकते? आप एक काम करो, सिर्फ आप स्वयं भी अपने धर्म के बारे में पढ़ो और अपने बच्चों को, अपने भाई बहनों को, अपने अगर हो सके तो अपने माता पिता को भी अपने महान धर्म, अपने सनातन धर्म, सबसे पुरातन धर्म के बारे में लोगों को बताओ। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप का लिंक दूंगा, आप उसमें जुड़कर अपने धर्म के बारे में बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।